हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। फर्स्ट डीप सी स्पेस स्टेशन, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी गहरे समुद्र के नीचे एक स्टेशन बनाया जा रहा है, जिस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या चाइना का आपको तियांगोंग बोल दे, या हम लोग बनाने जा रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। एक्चुअली इसका यह रेफर किया गया है, नाम है डीप सी स्पेस स्टेशन। ये क्या करेगा? डीप सी रिसर्च स्टेशन है, यानी डीप सी गहरे समुद्र के अंदर रिसर्च के लिए एक स्टेशन बनाया जा रहा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यह चर्चा करेंगे किसने या कौन बनाने जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे ये कैसे बनेगा, इसका क्या काम होगा, इसका जियोपॉलिटिकल क्या इंपॉर्टेंस होगा चूंकि समुद्र के नीचे बन रहा है, इसका इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस होगा, ये देखेंगे। ये सारे चीज हम इसको एक एक करके देखेंगे। किसके बारे में? डीप सी स्पेस स्टेशन, है ना। फर्स्ट डीप सी स्पेस स्टेशन। चलिए शुरू करते हैं। चाइना जो है, कौन बना रहा है? चाइना, है ना। चाइना जो है ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है डीप सी रिसर्च फैसिलिटी, जो कि साउथ चाइना सी में बनेगा, है ना। यह एक बहुत सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है मैरीन एक्सप्लोरेशन में, यानी समुद्र को एक्सप्लोर करने में, या जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए। अभी बताया ना, समुद्र में भू राजनीतिक रणनीति के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। इसी फैसिलिटी को क्या बताया जा रहा है? इसका नाम रखा गया डीप सी स्पेस स्टेशन, यानी डीप सी के अंदर या स्पेस स्टेशन बन रहा है। डीप सी स्पेस स्टेशन, क्लियर। इसी को बताइए क्या है एक्चुअली? यह है डीप सी रिसर्च फैसिलिटी, है ना। डीप सी रिसर्च स्टेशन, और इसी का नाम क्या दिया गया? डीप सी स्पेस। किसने बनाने जा रहा है? अप्रूव कर दिया गया, चाइना कर दिया, क्लियर। चलिए, अब डीप सी कहां बन रहा है? साउथ चाइना सी में। आपको पता होगी साउथ चाइना सी जो है सबसे कंट्रोवर्शियल रीजन है। वहां चाइना हमेशा डोमिनेट करना चाहता है, क्योंकि वहां पे बहुत खनिज मिलते हैं, वहां पे पेट्रोलियम पदार्थ का भी वहां पे बहुत सारा भंडार है ना। तो इसीलिए वहां के अगल बगल के कंट्री सारे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज जो लाइन होते हैं कि यहां तक आपका है, यहां तक जो टेरिटोरियल बाउंड्री होती है ना, उस सारे को धज्जी उड़ा के साउथ चाइना सी में चाइना जो है अपना डोमिनेटिंग, यानी एक एरिया में डोमिनेटिंग बना लिया है ना। एरा साउथ चाइना सी बहुत कंट्रोवर्शियल या रीजन है। इसके अगल बगल सबसे ज्यादा वोकल क्या है? फिलीपीन है। फिलीपीन इसलिए है कि इसको जो है यूएसए भी सपोर्ट देता, हम भी इसको सपोर्ट देते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने इसको दिया चाइना को काउंटर करने के लिए, कि लो मेरा ब्रह्मोस मिसाइल चाइना को काउंटर करो। यह जो 9 डैश लाइन है, यह एरिया चाइना जो है अपना एक बना लिया है कि यह मेरा है ना। हालांकि नियम इंटरनेशनल रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह इनका नहीं है, इनमें और का भी हिस्सा है, लेकिन यह डोमिनेटिंग हाफ लिए हैं, यानी कब्जा कर लिए हुए। क्लियर। एरा देखिए, इस एरिया को उन्होंने कब्जा कर लिया, और इसी सी में, इसी गहरे समुद्र के नीचे यह डीप स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? डीप सी स्पेस स्टेशन, क्लियर। और ये एरिया एक क्लाइम जो अभी दिखाए हैं 9 डैश लाइन, हालांकि ये सबके साथ लड़ते रहते हैं। वियतनाम भी कुछ किनका, मलेशिया होगा, ब्रुनई होगा, फिलीपीन थोड़ा सा ज्यादा वोकल है, क्लियर। चलिए, अब यह जो डीप सी स्टेशन है वह इस तरह का कुछ बनेगा, है ना, अंदर एकदम समुद्री पानी के अंदर। अब इसके बारे में अभी तो आप समझ गए डीप सी स्टेशन है, जो कि कहां बन, डीप सी स्पेस स्टेशन या कहां बनने जा रहा है? साउथ चाइना सी में। लेकिन इस स्टेशन के बारे में और चीज हम जानेंगे, जैसे कितने लोग रहेंगे, क्या रिसर्च करेंगे, कैसे बनेगा, कब तक तैयार होगा, कितने दिन तक आदमी रह सकते हैं, ये सारी चीज भी जानना पड़ेगा ना। किसके बारे में? डीप सी स्पेस स्टेशन के बारे में। चलिए उसको देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीप सी रिसर्च फैसिलिटी, जिसको डीप सी स्पेस स्टेशन बताया जा रहा है। लोकेशन और डेप्थ की बात करें, या कहां पे है और कितनी गहराई पे होगा, तो यह फैसिलिटी अभी आप समझ गए कहां है? साउथ चाइना सी में बन रहा अंदर, और समुद्र के नीचे 2000 मीटर नीचे ये बनेगा। ऑपरेशनल टाइमलाइन की बात करें कि कब तक बन के तैयार होगा, तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि दैट टू बी ऑपरेशनल इन 2030 तक बन के तैयार हो जाएगा। मिशन ड्यूरेशन और क्रू की बात करें, यानी कितने लोग वहां पे जाके कितने दिन तक रिसर्च करेंगे, तो इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि 6 साइंटिस्ट जाएंगे और वहां पे 1 महीने तक रहेंगे, वहां 2000 मीटर समुद्र के नीचे। अगर प्राइमरी रिसर्च एरिया की बात करें तो कोल्ड शिप इकोसिस्टम का रिसर्च किया जाएगा या मीथेन हाइड्रेट का रिसर्च किया जाएगा। दोनों नया वर्ड है, थोड़ा सा समझिए।
कोल्ड सी इकोसिस्टम क्या होता है, समुद्र के नीचे जो होता है ना माइक्रोबायोम होते हैं, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनका एक इकोसिस्टम होता है, वहां पे फलते फूलते हैं, जिस तरह हम लोग का यहाँ पे इकोसिस्टम है। और यह इकोसिस्टम कैसे या फलते फूलते हैं, क्योंकि समुद्र के तल से जो है ना मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रेट हो गया, ये सारे सीप के माध्यम से नीचे गिरते हैं और जिसके कारण ये लोग जिंदा रहते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं कोल्ड सीप इकोसिस्टम। बहुत सारे गैसेस वगैरह भी जाते हैं जो इनके लाइफ के लिए जरूरत होता है। तो यह इकोसिस्टम क्या कोल्ड सीप से जिंदा रहता है, इसलिए इसको, और इकोसिस्टम में कौन रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। और मीथेन हाइड्रेट की बात, देखिए मीथेन जो है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरी बात, एनर्जी का तो सोर्स है ही, और मीथेन जो है क्लाइमेट चेंज के लिए भी बड़ा या खतरनाक होता है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है उस तरह यह क्लाइमेट यानी धरती को और गर्म करता है, ट्रैप करता है। जो भी प्रावर्तिक हो, सूर्य से रोशनी आता है यहाँ अर्थ पे, और यहाँ पे गिरने के बाद यह प्रावर्तित होता है, यानी जब लौटता है तो यह मीथेन अगर इन्वायरमेंट में है तो ट्रैप कर लेगा, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, धरती गर्म होने लगता है, यानी क्लाइमेट चेंज में। लेकिन मीथेन एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन प्राइमरी एलिमेंट होते हैं जो जलते हैं, क्लियर। अब जो मीथेन जो है वहां हाइड्रोजन के साथ मिलके और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में एक ठोस सॉलिड का रूप ले लेता है, जिसको बोला जाता है मीथेन हाइड्रेट या मीथेन क्लैथरेट भी बोला जाता है। मीथेन हाइड्रेट या मीथेन क्लैथरेट भी बोला जाता है। अब क्या है, मीथेन या ठोस रूप हो गया, सॉलिड हो चुका, यह एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर इसको किसी भी तरह बाहर निकाल लिया जाए तो इसे क्या हो जाएगा, ऊष्मा पैदा किया जा सकता है। ऊष्मा से आप बिजली बना सकते हैं, डायरेक्टली ऊष्मा भी यूज कर सकते हैं, व्हीकल वगैरह में भी यूज कर सकते हैं एज ए हीट के रूप में, है ना, उस तरह का इंजन मॉडिफाई करके। तो यह एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है क्या, मीथेन, जो किस रूप में है, मीथेन हाइड्रेट में। लेकिन अगर यह निकाल लिया जाए सुविधा से, लेकिन अगर मीथेन वहां पे चूंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा, अगर बाहर निकला ना तो यह क्या होगा, यह क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा, जैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए, है ना। तो यह मीथेन हाइड्रेट का समुद्र के नीचे बहुत बड़ा भंडार है, और कोल्ड सीप इकोसिस्टम या जहां से बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी है एक तरह का। तो ये दोनों का प्राइमरी रिसर्च एरिया उनका इसी दोनों का स्टडी करना है। अगर टेक्नोलॉजिकली कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो वह कैसे कैसे वहां पे अंदर काम करेगा, तो सबसे पहले अनमाइंड सबमर्सिबल होगा, ऐसा जो पानी के नीचे चलता है उसको सबमर्सिबल बोलते हैं, जो अनमाइंड वहां आदमी नहीं होगा, है ना। सरफेस सीप हो गए जो सरफेस पे चलेंगे, या सी बेड ऑब्जर्वेटरी होगा जो कि सी बेड के ऑब्जर्व करता है, एक अलग तरह का मशीन होता ये होगा। ये सारे चीज अंदर रहेंगे किसमें, या डीप सी स्पेस स्टेशन में, है ना। और या इसके माध्यम से या तीनों के माध्यम से वहां पे रिसर्च किया जाएगा, जो कि प्राइमरी रिसर्च एरिया क्या होगा, कोल्ड सीप इकोसिस्टम समझ गए, और मीथेन हाइड्रेट, क्लियर। चलिए अब आते हैं इसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव। अभी तो देखे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, मीथेन हाइड्रेट का रिसर्च करेगा। आप समझ गए मीथेन हाइड्रेट क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म होता है, मीथेन यानी CH4 और H2O दोनों मिलके, पानी मिलके एक सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, जिसको मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं या मीथेन क्लैथरेट बोलते हैं। यानी मीथेन हाइड्रेट में क्या, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो कि क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स है ना। और दूसरी बात किया, क्लाइमेट डायनेमिक्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अभी हम समझा दिए। बायोडाइवर्सिटी स्टडी की बात करें तो डीप सी इकोसिस्टम यूनिक है, अभी हम देखे हैं वहां पे, है ना। और वहां पे लाइफ फॉर्म भी एक अलग अलग तरह के रीजन है। तो कुछ ऐसे रीजन है जहां पे अभी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जो अनचार्टेड रीजन है, जहां पे एक्सप्लोर नहीं कर चुके हैं, तो वहां कर लेंगे। तीसरी बात की, समुद्र में भी सारी अर्थ तो क्या है, समुद्र अर्थ पे ही है, और अर्थ क्या है, प्लेट पे है। तो वहां पे जो अर्थक्वेक होते हैं समुद्र के नीचे, जिसके कारण सुनामी होता है, तो वहां पे भी जियोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं, तो उसको ट्रैक करेंगे हम, यानी अंदर में रहेगा हमारा मशीन, ट्रैक करके हम सुनामी का प्रेडिक्शन या अर्थक्वेक में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि कब होगा कब नहीं होगा, जिसके कारण सुनामी होता है, क्लियर। तो ये सारे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव यानी वैज्ञानिक उद्देश्य हुआ किसका, डीप सी स्पेस स्टेशन का, क्लियर। अब टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन की बात करें तो चूंकि वहां पे 6 आदमी जाके 1 महीना तक रुकेंगे, तो उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम इस तरह बनाया जाएगा कि एक एडवांस सिस्टम होगा जो सस्टेन करे ह्यूमन लाइफ, है ना, ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड अंडर वाटर मिशन। चूंकि इनका मिशन क्या अंडर वाटर है, तो वहां पे यह सस्टेन करे।
इसके अलावा इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण को भी मॉनिटर किया जाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी जो स्टडी क्या करेगा, डीप सी कंडीशन, यानी वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अलग होता है ना, तो वो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जो कि वहाँ का मॉनिटर करेगा इन्वायरमेंट के, जो कि वहाँ पे आदमी बैठ के काम कर रहे थे, ह्यूमन लाइफ है ना, क्लियर। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी भू राजनीतिक और आर्थिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए एनर्जी रिसोर्स की अगर बात की है, मेन यही है, चाइना का जो मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट है वहां साउथ चाइना सी में, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि वह लगभग 17 बिलियन टन है मीथेन हाइड्रेट। यानी अगर हम उसका अनुपात निकाले तो चाइना के पास जितना भी अभी कंट्री का कन्फाउंड ऑयल और गैस रिजर्व है ना, उसके हाफ है अभी, इक्वल टू हाफ ऑफ द कंट्री कन्फाउंड ऑयल एंड गैस रिजर्व, क्लियर। मिनरल डिपॉजिट की बात करें तो वहां पे बहुत रेयर अर्थ मिनरल पाए जाते हैं, रेयर मिनरल जो अभी टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। अभी हमारा भारत ने भी जो फंडिंग है उसको अप्रूव किया है क्रिटिकल मिनरल के लिए, है ना, जैसे कोबाल्ट हो गया, जैसे निकेल हो गया, या डिवाइसेस जो है अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बैटरी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यह 3 टाइम रिचर देन द लैंड बेस्ड माइन, यानी लैंड पे जितना ये कोबाल्ट और निकेल मिलते हैं उससे 3 गुना ज्यादा जो है यहाँ पे समुद्र में है, क्लियर। इसके अलावा और भी रेयर मिनरल्स है, तो ये मिनरल डिपॉजिट है, इसका जियोपॉलिटिकल, अब जिनके पास होगा वह सबसे विकसित देश होंगे, उनका डोमिनेटिंग चलेगा, है ना। बायोडायवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता की, तो 600 से ज्यादा यूनिक स्पीसीज है वहां पे, और उनके पास एक ऐसा यूनिक एंजाइम है, महत्वपूर्ण एंजाइम है, जिससे ऐसा बताया जा रहा है कि कैंसर रिसर्च में फायदे होंगे, उसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है कैंसर रिसर्च के लिए। तो अगर यह एंजाइम मिल गया यहाँ पे तो बहुत लोग कैंसर होगा, वो कैंसर भी ठीक हो सकते हैं उस स्पीसीज से। टेरिटोरियल क्लेम की बात करें, उस क्षेत्र को क्लेम करने का तो आपको पता है, शुरू में बता चुके हैं, चाइना जो है इस डिस्प्यूटेड वाटर जो अभी दिखाए हम 9 डैश लाइन, है ना, उसको भी एक तरह से कंट्रोल करने के लिए अपना स्पेस स्टेशन नीचे कर दिया, बैठाएगा और वहां पे अपना कुछ इस तरह का मशीन लगाए, कोई इधर उधर नहीं कर सके। जिस तरह रसिया जो है आर्कटिक सीबेड सर्वे करता है, उसी तरह ये भी करता है चाइना, यानी आर्कटिक सीबेड, आर्कटिक जो सी है जिस तरह ही है, जिस तरह ये सारे कंट्री है चक्कर में पड़े रहते हैं कि हम ले ले, चूंकि ये भी रिच रिसोर्स है मिनरल का या एनर्जी का, है ना। तो उसी तरह चाइना भी यहाँ पे इसको करता है, क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लियर। चलिए, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना।